विश्वेशं माधवं धुण्ढिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकाम्। श्रीसद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। ॐ नमो महद्भ्यो नमो अर्भकेभ्यो नमो युवभ्यो नम आशिनेभ्यः। यजामदेवान् यदि शक्नवा ममाज्याय सस्यं समावृक्षदेवाः। सर्वेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः वैदिक संप्रदाय प्रवर्तकेभ्यः धर्मानुयायिभ्यः धर्म संरक्षकेभ्यः श्रोतृभ्यः आचार्येभ्यः अध्येतृभ्यश्च संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के तत्वावधान में संस्कारशाला इस नाम से जो यह 11 दिवसीय ज्ञान चर्चा सत्र का आरंभ हुआ है, उसमें 14 पर्यंत के और विद्यारंभ पर्यंत के संस्कारों का चिंतन समाप्त करके आज हम उपनयन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उपनयन संस्कार अत्यंत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। और कुछ वंशों में और कुछ प्रांतों में इसका अनुष्ठान विभिन्न प्रकारों से होते हुए दिखता है, परंतु जो भारतीय परंपरा में उपनयन संस्कार का यथावत स्वरूप, उसका रहस्य, उसके क्रियाकलाप, उसके परिणाम और उसके प्रति जो संपूर्ण समाज में गौरव और श्रद्धा, इसका घोर अभाव ही आज हम देख रहे हैं। और ऐसे समय में इस संस्कार के बारे में चिंतन करना, शास्त्र के अनुसार समझ लेना अत्यंत ही उचित है, आवश्यक है। इसी दृष्टि से अब हम शास्त्र वचनों के अनुसार उपनयन संस्कार को समझने का प्रयत्न करते हैं। आइए यहाँ पर श्रौतत्वेन वेदाध्ययनार्थत्वेन कर्माधिकार संपादकत्वेन च मुख्यत्वात् उपनयन संस्कार को 3 कारणों से मुख्य संस्कारों में गिना है। पहला प्रयोजन है श्रुति में प्रतिपादित है श्रौत कर्मों के अनुष्ठान की योग्यता वहीं से आरंभ होती है, वह एक प्रयोजन हो गया। दूसरा प्रयोजन वेद जो कि भारतीयों के प्राण हैं, भारतीयों का सर्वस्व है और पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी धरोहर
कि जो केवल मौखिक परंपरा से और गुरु शिष्य को उपदेश करे और शिष्य उसके शिष्य को उपदेश करे और वेदों को अपने हृदय में धारण करे, और इस प्रकार जो एक वाङ्मय को अत्यंत ही निष्ठा से और उच्चतम श्रद्धा से जो संरक्षण किया हुआ है, ऐसे वेदों के अध्ययन का आरंभ अधिकार पूर्वक इसी उपनयन संस्कार से होता है। यह उपनयन संस्कार का दूसरा प्रयोजन है। और तीसरा प्रयोजन है कि जो देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, तीनों ऋणों से मुक्त होने के लिए जो भी श्रुति स्मृति पुराणोक्त कर्मों का आचरण करना है, उन सभी कर्मों के आचरण का आरंभ और अधिकार उपनयन संस्कार से होता है। अतः यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। इसका स्वरूप संक्षेप में बताते हैं। उपनयनम नाम येन कर्मणा यस्मिन् वा कर्मणि आचार्येण विद्यार्थम सुमुहूर्ते कुमारस्य स्वसमीपे नयनम। आचार्य जो विद्या प्राप्ति की इच्छा से उपस्थित हुआ है, ऐसे कुमार को सुमुहूर्त पर अपने समीप ले लेना है और ऐसे कर्म को उपनयन कहते हैं। इसमें प्रधान क्या है तो उसके विषय में आगे कहते हैं। अत्र प्रधानम व्याहृतिभिः सावित्र्या सावित्रेण च आत्मनः समीपे कुमारस्य नयनम। व्याहृतियों से, सावित्री से, सावित्र से कुमार को अपने पास ले आना, यही उपनयन है। बाकी अंग है। कुछ ग्रंथकार कहते हैं कि गायत्री उपदेशः प्रधानम, गायत्री का उपदेश इसमें प्रधान है। यह संस्कार जिसका प्रयोजन दृष्ट है, उपनयनम विद्यार्थस्य श्रुतितः संस्कारः। दृष्ट प्रयोजन ऐसा यह संस्कार है। अब ये उपनयन संस्कार किनका होगा, इस विषय में याज्ञवल्क्य जी कहते हैं। मातुरग्रे विजननम द्वितीयं मौंजी बंधनात् ब्राह्मण क्षत्रिय विषः तस्मादेते द्विजा स्मृता। माता के गर्भ से जो प्रथम जन्म लिए हैं, यहाँ पर मौंजी धारण करके उनका द्वितीय जन्म हो जाता है। ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनके बालकों को द्विज कहा जाता है और उन्हीं का उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार के पश्चात सा तस्य माता सावित्री पिता तो आचार्यः उच्यते। वह सावित्री उसकी माता बन जाती है और आचार्य पिता होते हैं। पुरुषों का ही उपनयन संस्कार हो, स्त्रियों का उपनयन संस्कार पूर्व काल में हुआ करता था। जैसे कि महर्षि हारिद अपने स्मृति में कहते हैं, विविधाः स्त्रियः ब्रह्मवादिन्यः सद्यो वधवश्च। दो प्रकार की महिलाएं होती है, एक होती है ब्रह्मवादिनी और एक होती है सद्योवधू। तो जो ब्रह्मवादिनी है
उनके लिए उपनयन, समिदाधान, वेदाध्ययन और भिक्षचर्य ये अपने ही घर में होता है। सद्यो वधूनाम उपनयन कृत्वा विवाह, और जो सद्यो वधू है उनका विवाह के समीप ही उपनयन होता है, उपनयन करते तुरंत विवाह हो जाता है। और उसी बात को लेकर यह वचन जो कि कूर्म पुराण का कहा जाता है, पुराकल्पे हि नारीणाम मौंजी बंधन मीरितम अध्यापनं च वेदानाम सावित्री वाचनं तथा, उसकी संगति इस प्रकार से बताई गई है। अवश्य ही इस विषय में अनेक प्रकार के आक्षेप है, वाद है, तथापि जो सनातन शुद्ध श्रौत संप्रदाय है, भारतीय संप्रदाय है, उसमें यही चलता आ रहा है, जिसका हमें गौरव करना चाहिए और श्रद्धापूर्वक स्वीकार करना चाहिए। अस्तु, आगे बढ़ते हैं। उपनयन संस्कार का समय, किस समय उपनयन करना चाहिए, तो उसके लिए कहा वसंते ब्राह्मण उपनयित ग्रीष्मे राजन्यम शरदि वैश्यम। वसंत ऋतु ब्राह्मण के लिए, ग्रीष्म ऋतु क्षत्रियों के लिए, शरद ऋतु वैश्यों के लिए। और किसी एक ग्रंथकार ने ये कहा है कि जो रथकार है उनके लिए वर्षा ऋतु में उपनयन करना चाहिए। अब उपनयन के समय बालक की आयु अवस्था क्या होनी चाहिए, इस विषय का विचार आया है। तो उसमें सभी शास्त्रकारों का एक स्पष्ट अभिप्राय है। अष्टमे वर्षे ब्राह्मणम् उपनयेत्, एकादशे क्षत्रियम, द्वादशे वैश्यम। और उसके साथ गर्भाष्टमे, गर्भ एकादशे, गर्भद्वादशे, ऐसा एक विशेष फलदायक मानते हैं। अब ये जो ब्राह्मण के लिए 8वां वर्ष, क्षत्रियों के लिए 11वां वर्ष और वैश्यों के लिए 12वां वर्ष जो कहा है, इस वर्ष मर्यादा का तात्पर्य क्या है, उसका रहस्य क्या है, उसको शास्त्रकार कहते हैं। ब्राह्मण जो है गायत्री के है, क्षत्रिय जो है त्रैष्टुभ है और वैश्य जागती है। अर्थात यहाँ गायत्री, त्रिष्टुभ, जगती ये छंदों के नाम है। तो गायत्री छंद ब्राह्मणों से संबंधित माना गया है, त्रिष्टुभ छंद राजन्यों से संबंधित माना गया है और जगती छंद वैश्यों से संबंधित माना गया है। और इन तीनों छंदों के पादों की अक्षर संख्या, जैसे गायत्री में 3 पाद होते हैं, चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्री होती है और अष्टाक्षरों वही पाद, 8 अक्षरों का एक पाद होता है। इसलिए गायत्र जो ब्राह्मण है उनका उपनयन संस्कार 8वें वर्ष में होना, ये उसके साथ समन्वित होता है। उसी प्रकार त्रिष्टुप छंद के 4 पाद होते हैं, एक एक पाद के 11-11 अक्षर होते हैं, कुल मिला के 44 अक्षर होते हैं और एक पाद के अक्षरों की संख्या 11 है। इसलिए क्षत्रियों के लिए 11 वर्ष उपनयन का मुख्य काल बताया हुआ है। उसी प्रकार जगती छंद के 4 पाद होते हैं, 48 अक्षर होते हैं और 12 अक्षरों का एक पाद होता है। और ऐसे जगती छंद से वैश्य समन्वित है, इसलिए वैश्यों के लिए उपनयन का काल 12 वर्ष बताया गया है। इसके पश्चात उपनयन के लिए महीने कौन से हो, आयन कौन सा हो,
ऋतु का वर्णन हो गया, तिथि वार नक्षत्र योग करण लग्न इत्यादि कैसे हो, इसका शास्त्रों में अत्यंत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। तथापि सामान्यतः जो सूत्र कल ही हम देखे थे कि उदगयन आपूर्यमाण पक्षे कल्याणे नक्षत्रे चौल कर्मोपनयन गोदान विवाहा, तो वही सूत्रार्थ प्रायः सभी ग्रंथों ने समान रूप से बताया हुआ है। और इसलिए ये माना जाता है कि माघादि पंचक अर्थात माघ फाल्गुन चैत्र वैशाख और ज्येष्ठ, ये 5 महीने उपनयन के लिए मुख्य काल गिना जाता है ब्राह्मणों के लिए। उसमें भी जहाँ ज्येष्ठ संतान पुत्र बालक का उपनयन होगा वहाँ ज्येष्ठ महीने का निषेध है। जन्म मास का निषेध होने के कारण अगर किसी बालक का जन्म माघ मास में है तो उसका उपनयन माघ मास में नहीं हो सकता है, इत्यादि कुछ छोटी छोटी बातें भी आगे आती है। इसके पश्चात शुक्ल पक्ष हो, माघादि पंचक कहने से उत्तरायण आ ही गया है। 2 बालकों के एक साथ संस्कारों की व्यवस्था, बालक का उपनयन और कन्या का विवाह एक साथ करना, उसकी व्यवस्था इत्यादि सूक्ष्मों का भी पर्याप्त चिंतन यहाँ पर शास्त्रों में आता है। 8वां वर्ष बालक के लिए मुख्य काल है, अतः 8वें वर्ष ग्रह बल को अधिक देखने की आवश्यकता नहीं है। तथापि बृहस्पति का बल उपनयन के समय प्रधान माना गया है, और यदि बृहस्पति बल 8वें वर्ष में नहीं है तो भी बृहस्पति बल की प्राप्ति के लिए बृहस्पति ग्रह की कुछ जप होम दान आदि से शांति करके, परंतु 8वें वर्ष ही उपनयन होना चाहिए। कामना से उपनयन आगे पीछे भी हो सकता है, तो उसके बारे में कहा, अथ काम्यानि सप्तमे आयुष कामम, अष्टमे ब्रह्मवर्चस कामम, नवमे तेजस कामम, दशमे अन्नाद्य कामम, एकादशे इंद्रिय कामम, द्वादशे पशु कामम। इस प्रकार धर्म सूत्र में आया है। कहीं विशेष प्रसंगों में 5वें वर्ष 6वें वर्ष भी बालकों के उपनयन संस्कार संपन्न हुए, ऐसा हम इतिहास में सुनते हैं, पढ़ते हैं। उसको भी शास्त्रकारों ने सम्मति दी। जिसका उपनयन संस्कार नहीं होता है उसको पतित माना जाता है, और उसके साथ व्यवहार ना करे, उसको ना पढ़ावे, उसको ना कन्या देवे, ना उसके यहाँ अन्न ग्रहण करे, इत्यादि अत्यंत ही तीव्र निषेध बताए हुए। अश्रद्धा के कारण, पातित्य के कारण अगर कोई उपनयन नहीं करता है तो ये सारी बातें होती है। किसी आपत्ति के कारण या अनारोग्य के कारण उपनयन को विलंब हो जाता है तो कब तक उपनयन कर सकते हैं, उसकी अंतिम मर्यादा क्या है? तो अंतिम मर्यादा शास्त्रकारों ने ब्राह्मण के लिए 16 वर्ष बताई है, क्षत्रियों के लिए 22 वर्ष की बताई है, और वैश्यों के लिए 24 वर्ष की बताई है। और उसका भी संबंध फिर वही गायत्री, त्रिष्टुप और जगती छंद से है, जो एक पाद में नहीं होता है तो 2 पाद तक उसकी मर्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। परंतु अगर 16 वर्ष तक भी उपनयन नहीं होता है तब तो उसको पतित ही माना गया है।
22 के बाद क्षत्रिय को और 24 के बाद वैश्य को, और उसके पश्चात अगर उपरति हो जाती है, पश्चाताप हो जाता है, धर्म में श्रद्धा बन जाती है किसी सत्संगति के कारण, किसी सदग्रंथ के श्रवण के कारण या पूर्व संस्कारों के जागरण के कारण, तो ऐसे परिस्थिति में कुछ प्रायश्चित्त का विधान भी बताया हुआ है। उन प्रायश्चित्तों को करके वेदाध्ययन की पात्रता संपादन करने के पश्चात आचार्य विचार करके उसका उपनयन कर सकते हैं। साथ में ये भी विचार किया गया है कि जो लोग अंध है, पंगु है, बधिर है, मूक है, या जिनके अंगों में दोष है, बुद्धिमांद्य है, तो ऐसे लोगों का क्या होगा? तो शास्त्रकार कहते हैं कि दया की भावना से उनका भी उपनयन संस्कार अवश्य ही करा देना चाहिए, येन केन प्रकारेण। एक विचार ये भी आ गया है कि अगर मान लीजिए कि कोई अंधा है और अंधा है इसलिए उसका उपनयन नहीं हो सका है, परंतु अब उसका पुत्र है, परंतु पुत्र अंधा नहीं है, पुत्र ठीक है, तो उसका उपनयन कैसे होगा? तो वहां पर भी शास्त्रकारों ने दया से यह कह दिया है कि यद्यपि उसके पिता का उपनयन ना हुआ हो, परंतु अगर उसके पितामह, प्रपितामह इत्यादि को उनका उपनयन हुआ है और उसके कुटुंब के सभी लोगों के अंतःकरण में श्रद्धा है, धर्म श्रद्धा है, तो उसका भी उपनयन अल्प से प्रायश्चित्त के अनुष्ठान के पश्चात होना चाहिए। अस्तु, इस प्रकार जब ये सारी बातें होती है, इसी के साथ ये भी विचार आया है कि उपनयन कौन करावे, उपनयन का मुख्य अधिकारी कौन है? तो उसके लिए कहते हैं कि पिता ही मुख्य अधिकारी है, और पिता के अभाव में पितामह उपनयन करावे, अथवा पितृव्य करावे, अथवा ज्येष्ठ बंधु करावे, परंतु उपनयन कराने वाला जो बालक है उससे बड़ा ही होना चाहिए, उससे छोटा कोई उपनयन नहीं करा सकता है। असगोत्रीयों को उपनयन कराने का शास्त्रों में अत्यंत ही कनिष्ठ पक्ष माना है। अपने कुल में अगर साक्षात कोई उपलब्ध है ही नहीं किसी कारण, तो अपने सगोत्र जो है उनसे भी उपनयन करा सकते हैं, परंतु उपनयन तो सगोत्र में हो यही मुख्यतः स्वीकृति दी है। प्रसंगात अन्य भी बातें आई है उसके विषय में, और सभी प्रकार के मुहूर्तों का भी विचार आता ही है। उसमें वेदों के लिए जो अनध्याय के दिन बताए जाते हैं, अर्थात जिन दिनों में वेदों का अभ्यास नहीं किया जाता है, वे दिन भी उपनयन के लिए निषिद्ध ही माने गए हैं। उन दिनों में भी उपनयन नहीं हो सकता है। इस प्रकार उपनयन के विषय में सामान्य बातों को देखने के पश्चात अब उपनयन जब पिता या अन्य कोई बिठा के करा रहे हैं, तो कराने वाले जो पुरोहित होंगे या गुरु होंगे या जिनको आप उपाध्याय कहते हो या आचार्य कहते हो या ब्रह्मा कहते हो, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रकार से बोला जाता है। तो उसके बारे में यहाँ कहा है, वेदैकनिष्ठं धर्मज्ञं कुलीनं श्रोत्रियं शुचिं स्वशाखाढ्यं अनालस्यं विप्रं कर्तारं ईप्सितम्।
अर्थात उपनयन कराने वाले जो आचार्य हो, उनकी वेदों में एक निष्ठा हो, वो धर्म को जानने वाले हो, वो अच्छे सत्कुल में जन्म लिए हो, उनमें श्रोत्रियता हो, उनमें पवित्रता हो, स्वशाखा का संपूर्ण अध्ययन उन्होंने सांगोपांग अच्छी तरह से किया हो, धर्माचरण में आलस्य को छोड़कर वो निरत हो, ऐसे विप्रश्रेष्ठ को आचार्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए उपनयन के लिए। शाखा के विषय में यही है कि जो स्वशाखा अपनी वंश परंपरा से अध्ययन में चलती आई है, उसी शाखा का अध्ययन होना चाहिए और उसी शाखा के आचार्य उपनयन कराने के लिए होने चाहिए। आचार्यों की, आचार्य शब्द की यह तो प्रसिद्ध व्याख्या सर्वत्र ही सभी शास्त्रों में स्वीकृत ही है। आचिनोति च शास्त्राणि आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्तु तमाचार्यं प्रचक्षते। विशेषतः याज्ञवल्क्य महर्षि कहते हैं, स गुरुः यः क्रियाः कृत्वा वेदमस्मै प्रयच्छति उपनीय ददद वेदम आचार्यस्य उदाहृतः। वह गुरु है जो सारी क्रियाओं को अर्थात गर्भाधान से लेकर उपनयन पर्यंत सभी क्रियाओं को करके और उसको वेद देते हैं, वही गुरु आचार्य कहलाते हैं। जो वेद के किसी एक भाग को अर्थात कुछ अध्यायों को मात्र पढ़ाते हैं, कुछ मंत्रों को मात्र पढ़ाते हैं, उनको उपाध्याय कहा है। और जो ब्राह्मण श्रेष्ठ यज्ञों में धर्मानुष्ठानों में वृत होके अर्थात वरण होने के पश्चात यजमान के लिए अनुष्ठान करते हैं, श्रौत स्मार्ता अनुष्ठान, उनको ऋत्विक कहा जाता है। और यही पर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, एते मान्याः यथा पूर्वम एभ्यः माता गरीयसी। ये सारे के सारे मान्य हैं, जो गुरु है, जो आचार्य है और जो उपाध्याय है, परंतु इन तीनों से भी माता श्रेष्ठ है। अन्य भी गुरु कौन कौन हो सकते हैं उसको अन्य ग्रंथों में बताया है। उपाध्यायः पिता ज्येष्ठः भ्राता आचार्यः मातुलः श्वशुरः त्राता मातामहः पितामहः वर्णज्येष्ठः पितृव्यः एते गुरव स्मृताः। बालक के लिए इतने ये सारे गुरु माने गए हैं। और कन्याओं के लिए कौन गुरु होंगे, कन्याओं की शिक्षा कौन करेगा, तो उसके बारे में बताया है। माता मातामही गुरुवी पितुर्मातुश्च सोदराः पितामही स्वसा ज्येष्ठा धात्री च गुरव स्त्रियः। इन्हीं से कन्याओं की शिक्षा होनी चाहिए। अगर उपनयन कराने वाले अविद्वान हो, अश्रद्ध हो, तो ऐसा उपनयन व्यर्थवत होता है। तो उसका कोई विशेष लाभ नहीं होने से ऐसे समय में प्रायश्चित्त करके पुनरुपनयन भी किया जा सकता है। इन सारी बातों को देखने के पश्चात अब हम उपनयन में कौन से क्रियाकलाप मुख्य है, उनमें कौन से पदार्थ मुख्य है, उनका थोड़ा सा विचार करेंगे। तो कहते हैं कि उपनयन के लिए पहले अपने घर के सामने आंगन में मंडप डालना चाहिए। मंडप का निर्माण कैसा हो उसका भी विधि बताया है। षोडश हस्त मंडप हो आचार्य के हस्त से, और मंडप के मध्य में वेदी हो, जिस वेदी पर उपनयन संस्कार होगा और जहाँ समिदाधान हवन होगा
तो उस वेदी का भी मान बताया है कि बालक के हाथ से 6 हाथ लंबी चौड़ी और 1 हाथ ऊंची ऐसी वेदी हो। उसमें आचार्य के हाथ से भी लिया जा सकता है, पिता के मान से भी लिया जा सकता है और बटु के मान से भी लिया जा सकता है। इस प्रकार की वहाँ विस्तृत विधि है, जिसका निर्णय शुल्ब सूत्रों के आधार से, जो कि मंडप कुंड वेदी निर्माण का शास्त्र है, उनके जो सूत्र है उनके आधार से कर लेना चाहिए। इसके पश्चात उपनयन में मातृभोजन एक प्रधान कार्य बताया जाता है, अर्थात उपनयन पर्यंत माता के साथ पुत्र के भोजन को दोष नहीं माना गया है, उच्छिष्ट दोष नहीं है, और महिलाओं के साथ बैठ के भी बालक भोजन कर सकता है। परंतु उपनयन के पश्चात वो ब्रह्मचारी बनता है, उसके धर्म, उसके नियम, उसका आचार बदल जाता है। तो उपनयन के पूर्व अवश्य ही उसको माँ के पास बिठा के या माँ के गोदी में बिठा के उसको भोजन कराना है, और पेट भर भोजन होने के बाद ही उसका उपनयन संस्कार किया जाएगा। अन्यान्य देशों में मातृभोजन की विधि अन्यान्य प्रकार से अनुष्ठित होती है। उसके पश्चात जो उपनयन में मुख्य पदार्थ है उसमें मेखला, आजिन, दंड, यज्ञोपवीत, कटिसूत्र और कौपीन, ये पदार्थ मुख्य है। इसके साथ साथ जैसे आचमन पात्र हुआ और पुस्तक हुआ, आसन हुआ, जपमाला हुई, ये भी पदार्थ हो जाते हैं, परंतु मुख्य पदार्थ है ये। और इन सभी पदार्थों को कैसे कैसे निर्माण करना है, कैसे स्वीकार करना है, उसका भी बड़ा सुंदर वर्णन किया हुआ है। तो पहले हम अगर मेखला के बारे में देखें तो मेखला के बारे में ये कहते हैं, मौंजी ब्राह्मणस्य धनुर्जा क्षत्रियस्य आविर्वैश्यस्य। मुंज नाम की एक घास होती है, 10 विध कुशाओं में मुंजा को भी स्वीकार किया हुआ है। मुंज यह शब्द वैदिक शब्द है। मौंजा अदृष्टा बैरिणा सर्वे साकन्य लिप्सता, इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के अंतिम सूक्त में जो विषघ्न सूक्त है, अप्तृण सूर्य सूक्त है, उसमें शरासः कुशरासो दर्भासस्यैर्या उता मौंजा अदृष्टा बैरिणा सर्वे साकन्य लिप्सता, यहाँ पर मुंज शब्द का दर्शन होता है। तो उस मुंजा नाम की जो घास है उससे एक रज्जु बनाई जाती है, अर्थात डोरी बनाई जाती है, और उसको उसके कटि प्रदेश में बांधा जाता है 3 वेढ़े देकर, और 3 ग्रंथि होती है, और मंत्र पूर्वक मेखला का बंधन। इसी कारण मौंजी बंधन इस नाम से भी उपनयन संस्कार को कहा जाता है। अब दूसरा पदार्थ जो है अजिन। अजिन अर्थात उपवस्त्र के स्थान में है। अजिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों के लिए अलग अलग बताए हुए हैं, और उनको जब तक व्रत अनुष्ठान होता है तब तक उसको धारण करना है। इस प्रकार का शास्त्रों में विधान है। अजिन अर्थात चर्म। तो जो कृष्ण मृग का चर्म होगा और अन्यान्य चर्म होंगे उन्हीं को अजिन कहा जाता है। उसको उपवस्त्र के रूप में धारण करना है। तीसरा पदार्थ होता है दंड।
दंड के विषय में बड़ा सुंदर विचार शास्त्रों में आया है। पालाशो ब्राह्मणस्य औदुंबरः क्षत्रियस्य बैल्वो वैश्यस्य, ऐसा एक सामान्य नियम है। विशेष नियम हम शास्त्रों का अभ्यास करके जान सकते हैं। अनेक प्रकार के वृक्ष दंड के लिए ग्राह्य बताए गए हैं, तथापि ब्राह्मणों के लिए मुख्य पलाश ही है, क्षत्रियों के लिए औदुंबर ही मुख्य है और वैश्यों के लिए बिल्व मुख्य है। दंड की मात्रा प्रमाण कैसा हो उसको भी स्पष्टतः कहा है। केश संहितः ब्राह्मणस्य, ललाट संहितः क्षत्रियस्य और प्राण संहितः वैश्यस्य। अर्थात बालक के मस्तक पर्यंत ऊंचा बालक के लिए, ब्राह्मण बालक के लिए पलाश का दंड हो, अपने ललाट पर्यंत आने वाला औदुंबर का दंड क्षत्रिय बालक के लिए हो, और अपने नासिका पर्यंत आने वाला बिल्व का दंड वैश्य बालक के लिए हो। इस प्रकार से दंडों का सामान्य विधान बताया है। इसके पश्चात उपवीत अर्थात यज्ञोपवीत। तो यज्ञोपवीत का निर्माण कैसा करें, उसमें कितनी देवताएं होती है, उसमें कितने धागे होते हैं, उसमें कितनी ग्रंथियां होती है इत्यादि बड़ा ही सुंदर शास्त्रों में इस उपनयन प्रकरण के संदर्भ में विचार आया हुआ है। तो मुख्यतः यही है कि यज्ञोपवीत रुई से बना हुआ हो, अर्थात कार्पा से निर्मित हो, और जो धारण करने वाला है उसके अंगुल से 96 अंगुल इतना प्रदीर्घ सूत्र बनाया जाए। उसको प्रथम त्रिगुणीकृत किया जाता है, फिर त्रिगुणीकृत सूत्र को नवगुणी किया जाता है, और नवगुणी सूत्र जो है उसको फिर त्रिवेष्टित करके ग्रंथि दी जाती है, और उस नवसूत्रों में और 3 धागों में और 1 ग्रंथि में देवताओं का आवाहन किया। सूत्र का निर्माण करते समय जब कार्पास से सूत्र बनाया जाए उस समय अत्यंत पवित्रता से ब्राह्मणों का उपनयन ब्राह्मण ही बनावे, यथाशक्ति गायत्री मंत्र का जप करते हुए सूत्र निर्माण करावे, और उपनयन धारण के पूर्व, यज्ञोपवीत धारण के पूर्व उसका शुद्धि संस्कार अपने अपनी शाखा के अनुसार मंत्रों का पाठ करके उसका शुद्धि संस्कार करने के पश्चात ओंकारम प्रथम तंतो न्यसामि, सोमन द्वितीय तंतो न्यसामि, ओंकारम प्रथम तंतो न्यसामि, देख के बोलना पड़ेगा, सब स्मरण नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार देवताओं का आवाहन होता है, और देवताओं के आवाहन के पश्चात ऋग्वेदम प्रथम दोरके न्यसामि, यजुर्वेदम द्वितीय दोरके न्यसामि, सामवेदम तृतीय दोरके न्यसामि, और अथर्ववेदम ग्रंथो न्यसामि। इस प्रकार वहां पर देवताओं का आवाहन किया जाता है। उपनयन नाभि से नीचे ना आवे, ये उसकी मर्यादा है। अग्निं द्वितीय तंतो न्यसामि, नागांस तृतीय तंतो न्यसामि, सोमं चतुर्थ तंतो न्यसामि, पितॄन् पंचम तंतो न्यसामि, प्रजापतिं षष्ठ तंतो न्यसामि, वायुं सप्तम तंतो न्यसामि, सूर्यं अष्टम तंतो न्यसामि, और विश्वान देवान नवम तंतो न्यसामि। इस प्रकार 9 तंतुओं पर 9 देवताओं का आवाहन करना है। साथ में ब्रह्मा विष्णु शिव और प्रजापति, उनका भी वहां पर मंत्र पूर्वक आवाहन करना है, पूजन करना है। यज्ञोपवीत के 3 सूत्र अर्थात 3 धागे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद,
गायत्री का प्रथम पाद, द्वितीय पाद और तृतीय पाद, इन सबको अपने में समेटा हुआ, सूचित करता हुआ उस बालक को अधिकार भी देता है और उसकी तेज की भी वृद्धि कराता है। धारण करने से पूर्व यज्ञोपवीत सूर्य भगवान को समर्पित करना है और उसके पश्चात यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यत् सहजम पुरस्तात् आयुष्यम अग्र्यम प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः, इस मंत्र से यज्ञोपवीत का धारण होता है। कटिसूत्र का बंधन होता है, फिर कौपीन धारण किया जाता है और फिर वस्त्र का धारण होता है। तो वस्त्र तो कार्पास वस्त्र ही हो या फिर अन्यान्य वस्त्र भी बताए हैं, साथ में उनके वर्ण भी अलग अलग बताए हुए हैं। ब्राह्मणस्य कार्पासं वासः, और एक वास बताया है क्षौमवास है, एक है अजिनवास है। इस प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के वस्त्र बताए हैं। वस्त्र आहत वस्त्र हो तो यहाँ पर आहत वस्त्र का लक्षण भी बताया है, और वस्त्र धारण करने के पश्चात वो आचमन करे। यहाँ पर निमित्त से बताते हैं कि आचमन कब कब करना चाहिए। तो कहते हैं स्नात्वा पीत्वा क्षुते स्वापे भुक्त्वा रथ्या प्रसर्पणे आचान्तः पुनराचामेद वासो विपरिधार्य च। स्नान के पश्चात, जलपान के पश्चात, खांसी या छींक आने के पश्चात, सोकर उठने के पश्चात, भोजन के पश्चात, यात्रा के पश्चात, क्रोध आ जाए तो क्रोध के शांत होने के पश्चात, और वस्त्र बदलने के पश्चात, वस्त्रांतर करने के पश्चात आचमन होना चाहिए। इस प्रकार उपनयन का धर्म है। दंड और मेखला का इसके पूर्व ही बता दिया है। ये सब पदार्थ उपनयन में मुख्यतः प्रयोग होते हैं। अब उपनयन का जब अनुष्ठान होगा तो उसमें मंगल स्नान करने के पश्चात, जैसे कि उसका पूर्वांग 1 दिन या 2 दिन पहले ही शुरू होता है, तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी सूक्ष्म बातें आई है कि पिता जो कि मुख्य उपनयन करने वाले अधिकारी है और उनको सुमुहूर्त पर बालक को गायत्री मंत्र का उपदेश देना है, तो गायत्री मंत्र के उपदेश का अधिकार प्राप्त होने के लिए उनको पहले 3 कृच्छ्रों का अनुष्ठान करना है, अर्थात 3 प्राजापत्य व्रत करने हैं, और साथ ही 12,000, 1200 या 1012 ऐसे विकल्प में गायत्री जप की संख्या बताई है। उतनी संख्या में गायत्री जप वो कर ले और तभी उनको वो गायत्री मंत्र का उपदेश करने का अधिकार प्राप्त होता है। जात कर्म से लेकर उपनयन पर्यंत सारे संस्कार अगर यथावत यथा समय ना संपन्न हुए हो तो ऐसे स्थिति में उन सब संस्कारों के लिए प्रायश्चित्त और अनुष्ठान पहले संपन्न करना चाहिए। चौल के पश्चात जो नियमों का पालन बालक के लिए बताया है, उन नियमों के लोप के कारण जो दोष है, उन दोषों की निवृत्ति के लिए कुछ प्रायश्चित्त हवनादि पूर्व में करना है। साथ साथ
नवग्रहों की अनुकूलता हो, इसलिए नवग्रह शांति, गृहमख, गृह यज्ञ करना है। और पुण्याहवाचन, मातृका पूजन, नांदी श्राद्ध, अंकुरार्पण, मंडप देवता, कुल देवता पूजन, रक्षा सूत्र बंधन इत्यादि सारे पूर्वांग विधि होते हैं। प्रायः उपनयन के साथ ही चौल संस्कार होता है, तो वो कुछ क्रियाकलाप बढ़ जाता है। और ये सब होने के पश्चात उपनयन के दिन, उपनयन के समय बालक का प्रातः मंगल स्नान होने के पश्चात वो मातृभोजन होगा। उसके बाद पुनः उसका वपन संस्कार होता है, अर्थात क्षौर किया जाता है। फिर उसका मंगल स्नान होता है और तब वो उपनयन वेदी पर आता है। उसी समय मंगलाष्टकाली मंगल पाठों के साथ सुमुहूर्त पर वो प्रथम अपने पिता, आचार्य, गुरु, उनका अभिवादन करता है और वह उसको आशीर्वचन देकर अपने गोदी में बिठा लेते हैं। और उस समय उपस्थित जो भी विप्रवृंद है, जो भी ज्योतिष पंडित है, उन सबका सम्मान यथोचित हो जाए। उसके पश्चात बालक को अपने दाहिने ओर बिठाकर और पिता प्रथम अग्नि की स्थापना करे। यहाँ पर औपासनाग्नि ही समुद्भव नाम से स्थापित होते हैं और वहाँ अग्नि ध्यान, परिसमोहन, परिस्तरणादि क्रिया होने के पश्चात प्रथम बालक को कटिसूत्र और वस्त्र धारण कराया जाता है, अजिन दिया जाता है। वस्त्र धारण के लिए युवम वस्त्राणि मंत्र आता है। अजिन धारण के लिए मित्रस्य चक्षुर्धरणम बलीयः, यह मंत्र होता है। उसके पश्चात उसको अपने आसन पर ले आकर उससे प्रथम विधिवत आचमन कराया जाता है। फिर उसको यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। उसके पश्चात सारा षटपात्र प्रयोग या कुशकंडिका या जो अग्निमुख है उसको पूर्ण करके प्रधान होम जब हो जाता है, उसके पश्चात बालक से अग्नि कार्य कराया जाता है। और जब अग्नि कार्य हो जाता है उसके पश्चात बालक और उपनयन कराने वाले दोनों भी अग्नि के उत्तर में, बालक पश्चिमाभिमुख हो और पिता पूर्वाभिमुख हो, दोनों भी खड़े होंगे और वहां पर अंजलि क्षारण किया जाता है। और उस समय तत्सवितुर्वृणीमहे वयं देवस्य भोजनम श्रेष्ठम सर्वधातमं तुरं भगस्य धीमहि, इस मंत्र से अंजलि क्षारण करके और फिर बालक का हस्तग्रहण पिता करते हैं। और ऐसा 3 बार होता है। सविताते हस्तमग्रभीत, अग्निराचार्यस्तव इत्यादि हस्तग्रहण के मंत्र है। और जब ये हो जाता है उसके पश्चात पिता बालक को लेकर सूर्य को समर्पित करते हैं, प्रजापति को समर्पित करते हैं और उसके पश्चात बालक पिता से अभिवादन विधान से प्रणाम करता है। अभिवादन भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी देन है। अभिवादन की एक विशिष्ट विधि है। अभिवादन का एक प्रयोजन है। अभिवादन के उत्तम फल है। मनुस्मृति के 2 अध्याय में एक स्वतंत्र प्रकरण आता है अभिवादन को लेकर। ऊर्ध्वं प्राणा युत्क्रामन्ते यूनस्थैरायति प्रत्युत्थानासनाभ्याम पुनस्तान प्रतिपादये, यह उसके पीछे प्रयोजन बताया कि जब छोटे लोग बैठे हैं और उसमें कोई ज्येष्ठ श्रेष्ठ विद्वत लोग आते हैं, वृद्ध लोग आते हैं, तो इनके प्राण
अत्यंत ही चंचल हो जाते हैं और ऊपर निकलने लगते हैं। तो अपनी प्राणों की स्थिरता के लिए आवश्यक है कि छोटे लोग सब उठ के खड़े हो जाए, उनको उच्चासन प्रदान करे, उनको बिठावे और उनको अभिवादन करे और फिर उनकी आज्ञा से बैठ जावे। इससे उनके प्राण पुनः स्थिर हो जाते हैं। अभिवादन का विधि यह है कि अपने कर्णों को स्वस्तिकाकार दोनों हाथों से स्पर्श करते हुए गोत्र प्रवर का और शिखा सूत्र का उच्चार करके, और इस समय नामकरण के समय में जिस नाम को माता पिता गुप्त रखेंगे, किसी को नहीं बोलेंगे बताया है, वह नाम यहाँ पर बालक बोलता है और उसी नाम से पिता उसको आशीर्वाद देते हैं कि जो नाम होगा अमुक नाम हम भो अभिवादये। और इस प्रकार दक्षिण हाथ से अर्थात दाया हाथ से दाया पैर और बाया हाथ से बाया पैर ऐसे पिता के चरणों को स्पर्श करके और पिता के चरणों में अपना मस्तक रखकर बालक प्रणाम करता है। आयुष्मान भव, सौम्य, और जो नाम होगा उसमें आगे शर्मन ऐसा जोड़ के बोलना है। ये उसका विधान है। उसका स्वतंत्र विचार बहुत है, हम यहाँ पर संक्षेप में ही देखकर आगे बढ़ते हैं। उसका फल ये बताते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अभिवादन के स्वभाव का हो और जो वृद्धों की सेवा करने में लग जावे, उसके विद्या, आयु, यश और बल इसकी वृद्धि होती है। और इसलिए प्रतिनित्य प्रातः सायं मध्याह्न संध्या वंदन के समय, पाठारंभ में, और जहाँ भी हम नदी के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, देवताओं के पास जाते हैं, माता पिता के पास जाते हैं, या कोई भी बड़े अपने सम्मुख आते हैं, तो उनको अभिवादन विधि से प्रणाम करना चाहिए और वो लोग भी उसको यथायोग्य आशीर्वाद देना चाहिए। यह अभिवादन विधि। और इस प्रकार अभिवादन होने के पश्चात बालक वहां पर अपने आचार्य से, पिता से प्रार्थना करते हैं, अधि भोः सावित्रीं भोः अनुब्रूहि। हे भगवान, हे आचार्य, हे गुरु, इस अत्यंत ही गोपनीय और श्रेष्ठ ऐसे उपनयन संस्कार के द्वारा पुनर्जन्म प्राप्त किया हुआ मैं एक अच्छा मनुष्य, एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा ब्राह्मण, एक अच्छा शर्म उत्पन्न करने वाला, शर्म देने वाला बनना चाहता हूँ। और उसके लिए मुझे ज्ञान की आवश्यकता है, मुझे तप करने की आवश्यकता है, और उन दोनों के लिए मुझे जो वेदाभ्यास और जो व्रताचरण करना है उसके लिए प्रथमतः अधिकार प्राप्ति सावित्री के उपदेश से होगी। और वह सावित्री उपदेश आपके मुखारविंद से मुझे प्राप्त हो। मेरे जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब उदय होते हैं तभी मुझे इस प्रकार शुभ मुहूर्त पर और देवाग्नि द्विज सन्निधि सावित्री ग्रहण का अहोभाग्य प्राप्त हुआ है। कृपया मुझे आप सावित्री मंत्र का उपदेश करें। और इस प्रकार बालक जब प्रार्थना करता है तो ब्रह्मांजलि के विधान से आचार्य पिता बालक को अपने पास बिठावे और उसकी मुट्ठी अपनी मुट्ठी में लेवे, उसका जो उत्तरीय है उससे उस मुट्ठी को ढक ले और उसके दाहिने कान में पादशः अर्धर्चशः ऋक्षः प्रणव और व्याहृति पूर्वक अत्यंत ही धीर गंभीर प्रसन्नता से, और यह मानते हुए कि यह बालक हमारे वंश में, हमारे कुल में आगे जाके
जिन ऋषियों की परंपरा से हम आए हैं, अर्थात जिस गोत्र से हम हैं, हम भरद्वाज गोत्र के हैं, इसका तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं हमारा रक्त भरद्वाज महर्षि से संबंधित है और उन्हीं का रक्त, उन्हीं का संस्कार, उन्हीं का स्वभाव, उन्हीं का शील चरित्र हमारे भी रक्त में प्रवहित है। जो सूक्ष्म है, जो सुप्त है, उसको जागृत करना है, उसको विस्तृत करना है, उसको विकसित करना है। और इसलिए उतनी ही श्रद्धा से समस्त वेदों की माता और समस्त मंत्रों में जो मुख्य मंत्र है, ऐसे महर्षि विश्वामित्र दृष्ट, जिसको लोक व्यवहार में गायत्री मंत्र कहते हैं, परंतु वास्तव में वो सावित्री ही है, क्योंकि सविता देवता है, उस मंत्र का उपदेश करावे और उसके पश्चात बालक को मेखला बंधन, कटी में मेखला बंधन में यंदुरुक्ता परिबाधमाना शर्मवरूथम पुदतीन आगात प्राणापानाभ्याम बलमाभरन्ति प्रिया देवानां सुभगा मेखलेयम ऋतस्य गोत्री तपसः परस्पी घ्नति रक्षः सहमाना अरातीः सानस्समन्तम अनुपरेहि भद्रया भर्तारस्ते मेखले मारिषामा। इस मंत्र से मेखला उसके कटी में बांधी जाती है और बालक ये समझता है कि इस मेखला के द्वारा मैं तीनों वेदों से सुरक्षित हो गया हूं। इसके ये तीन जो फेरे हैं, अर्थात यह तीन वेद है और इससे मैं सुरक्षित हो गया हूं। उसके पश्चात उसको दंड दिया जाता है। स्वस्तिनो मिमेतामश्विना भग स्वस्ति देव्यदितिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातुन स्वस्ति द्यावा पृथ्वी सुचेतना। इस मंत्र से पिता दंड देंगे, आचार्य दंड देंगे और बालक दंड लेते समय अदान्तं दमयित्वा मां मार्गे संस्थापयन् स्वयं दंडस्थिते दंडः करे स्थितो यस्मात् तस्मात् रक्षयतो भयम्। इस प्रकार मंत्र पठन करके दंड का ग्रहण करता है। और जब दंड ग्रहण हो जाता है तो यहाँ पर प्रायः उपनयन के मुख्य कर्म सारे संपन्न हो गए हैं। अब इसके पश्चात बालक को व्रतादेश करते हैं आचार्य पिता कि आपको क्या करना है। अब आपका उपनयन संस्कार हुआ है, अब आपका खेल कूद का समय समाप्त हुआ है, आप जिस ऋषि परंपरा में हैं, जिस देश में, जिस वंश में आप उत्पन्न हुए हो, उस देश की, उस परंपरा की जो मर्यादा है उनका पालन करते हुए और गौरव बढ़ाना है। इसलिए अत्यंत ही तपस्वी और ज्ञान संपन्न होना है। इसलिए वह व्रतादेश होते हैं। इसलिए उपनयन को व्रतबंध भी कहा जाता है। तो व्रतादेश में अपोषान, ये पहला आदेश होता है कि जिस समय आचमन करना चाहिए और जलपान करना चाहिए उसको ना भूलते हुए अवश्य करते रहो। फिर ये कहा, दूसरा आदेश है कर्म कुरु, आलसी नहीं बनना है और प्रातः काल से लेकर रात्रि शयन पर्यंत अध्ययन, अनुष्ठान और गुरु सेवा। यहां गुरु सेवा से तात्पर्य गुरु पत्नी और गुरु के घर की जो गायें हैं और गुरु जी के यहाँ जो यज्ञशाला है, वह अग्नि भगवान, उन सब की सेवा, यह
उसका कार्य होता है, अध्ययन करना होता है, और स्वयं अनुष्ठान के रूप में त्रिकाल संध्या वंदन, प्रातः सायं अग्नि कार्य, प्रातः काल ब्रह्मयज्ञ अथवा माध्याह्न में ब्रह्मयज्ञ, और साथ में ही सूर्योपासना और सूर्य नमस्कार बल के लिए, और फिर अध्ययन। तो कर्म कुरु, ये दूसरा आदेश दिया। तीसरा आदेश देते हैं दिवामा स्वापसी, दिन में नहीं सोना है। तो दिन में नहीं सोना है, इसका तात्पर्य यह है कि अपनी निद्रा पर अंकुश लगाओ। जो चंगुलवादिता है, जो भोगवादिता है, जो आराम ख्याली है, उसको छोड़ देना है। शरीर को कृश करना है, मन बुद्धि को दृढ़ बनाना है, मन इंद्रियों का दमन करना है, और आनंद पारम किल शब्द शास्त्रम जो कहा जाता है, उसमें से जितना भी हो सके उतना ज्ञान अर्जित करते रहना है। यहीं पर ये उचित हो जाता है कि पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिता वेदास्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश। इस वचन के अनुसार जो चतुर्दश विद्याएं आती है, या उनमें उपवेदों को मिलाने से जो अष्टादश विद्याएं होती है, उन सबके अध्ययन के लिए आज से आपको दृढ़ संकल्प होना है, और उसके लिए नृत्य नाटक आदि मनोरंजन का त्याग करना है, और सिर को तेल लगाना, अच्छे से बाल बनाना, अच्छी कंघी करना इत्यादि जो अलंकार है उनका भी त्याग करना है। ये सारा उसमें आता है। फिर आगे व्रत आता है सायं प्रातः भिक्षेथा। आपको मधुकरी मांगकर भोजन पाना है। सायं प्रातः समिधमादध्यात्, अर्थात अग्नि कार्य करना है। और आचार्याधीनो वेदमधीश्व। अब आप बार बार रोते रोते माँ के पास नहीं जा सकते हैं, दादा दादी के पास, नाना नानी के पास नहीं जाना है। आपको आचार्यों के अधीन रहना है। आपके लिए माता भी आचार्य है, पिता भी आचार्य है, गुरु भी आचार्य है। आचार्य ही देवता है। सब कुछ आचार्य को मानते हुए, उनकी सेवा करते हुए, अत्यंत ही श्रम से, तप से समस्त विद्याओं को ग्रहण करने के लिए नियमित बन जाना है। ये सारे व्रतादेश होते हैं। और जब व्रतादेश पूर्ण हो जाते हैं, उसके पश्चात भिक्षा होती है, जो उपनयन के कार्य में अंतिम कार्य है। भिक्षा के लिए वो प्रथम भिक्षा अपनी माँ के पास से ले ले। वैसे ही शास्त्रकारों ने अप्रत्याख्यायनम अग्रे भिक्षेता प्रत्याख्यायिनी वा, ऐसा सूत्र बताया है। जो आपको मना ना करे, जिनके पास से आपको विमुख होना ना पड़े, ऐसे व्यक्ति के पास जाके भिक्षा दे। भिक्षा पुरुष भी दे सकते हैं, भिक्षा महिलाओं को भी देनी है। भिक्षा में मुख्यतः भोजन के लिए आवश्यक दाल चावल इत्यादि ही मुख्य है। मधुकरी में पकवान नहीं होता है, परंतु उपनयन के दिन जो भिक्षा है वहाँ चावल ही मुख्यतः माने गए हैं। भिक्षा मांगने के लिए बालक दंड लेकर और भिक्षा पात्र लेकर जब माँ के पास जाएं, तो माँ को भी अभिवादन के विधान से प्रणाम करें, वो उसको आशीर्वाद करे और फिर प्रार्थना करे, ओम भवति भिक्षाम देहि। तो भिक्षा मांगते समय अर्थात मधुकरी मांगते समय यह जो ब्रह्मचारी सामने उपस्थित है वो कौन है, इसका परिचय होने के लिए उस वाक्य में भी कुछ परिवर्तन और विशेष
विधान बताया है, भवत्पूर्वं ब्राह्मणो भिक्षां याचेत भवन्मध्यां राजन्यः भवदन्त्यां वैश्यः। अर्थात भवति भिक्षां देहि अथवा भवान भिक्षां ददातु, ये इस प्रकार का घोषवाक्य ब्राह्मण बालक करेगा। क्षत्रिय बालक होगा तो भिक्षां भवति ददातु इस प्रकार वाक्य प्रयोग करेगा। और अगर वैश्य बालक भिक्षा याचना करता है तो भिक्षां ददातु भवति इस प्रकार का वाक्य प्रयोग करेगा। ऐसा भी शास्त्र में विधान है। और जब भिक्षा हो जाती है उसके पश्चात ये कहा है कि बालक उसी समय से, क्योंकि उपनयन संस्कार पूर्वाह्न में होता है और ये सब क्रियाकलाप होते समय मध्याह्न का समय आता है, तो तुरंत ही वही से संध्या वंदन का आरंभ करे माध्याह्न संध्या से, और उसी दिन से केवल गायत्री से ही ब्रह्मयज्ञ भी करे, ऐसा कुछ सूत्रकारों ने कहा है। भिक्षा में आया हुआ जो द्रव्य है वो गुरु को समर्पित करे और सायंकाल पर्यंत गुरु के सामने गुरु की आज्ञा में खड़ा रहे, ऐसा शास्त्रों में विधान है। फिर भिक्षा में आए हुए जो चावल है उन्हीं से उसी उपनयनाग्नि पर उस चावल को पकाना है, उसका चरु बनाना है और चरु श्रवण होने के पश्चात गुरु को निवेदन करें। फिर सायंकाल जब अपने गुरु आचार्य पिता स्नान संध्या करने के पश्चात वहां पर आके बैठेंगे तो अनुप्रवचनीय होम, ऐसा एक होम विशेषतः आश्वलायन महर्षि जी ने बताया हुआ है। उसमें 3 आहुतियां होती है। एक सावित्री के लिए है, एक सदस्यस्पति के लिए है और एक ऋषियों के लिए है। और इन तीनों आहुतियों से जब होम पूर्ण हो जाता है और बालक का अग्निकार्य भी हो जाता है, उसका सायंकालीन संध्यावंदन हो जाता है, उसके पश्चात बालक हुतशेष अन्न का भोजन करे और उसी दिन से उसकी दिनचर्या नियमित हो जाए, व्रतस्थ हो जाए। इस प्रकार से यह उपनयन संस्कार अत्यंत ही संक्षेप में यथामति निवेदन किया है। शाखा भेद से, सूत्र भेद से, प्रांत भेद से इसमें बहुत सारे सूक्ष्म सूक्ष्म अंतर आते हैं। उन सभी को हम यथावत शास्त्रों से और गुरुचरणों में बैठ के समझ लेना चाहिए। आज कुछ समयातीत हो गया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल उपनयन के पश्चात जो मेधाजनन होता है चतुर्थ दिन, और फिर जो व्रत होते हैं आगे वेद व्रत, उनके विषय में बातें करेंगे। और कुछ उपनयन के विषय में लोगों के प्रश्न आएंगे तो उसके विषय में भी कल चर्चा हो सकती है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और वाणी को विराम। वेदार्थस्य प्रकाशेन तमोहार्दं निवारयन् पुमर्थांश्चतुरोदेयात् विद्यातीर्थो महेश्वरः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धर्मस्य विजयोस्तु अधर्मस्य नाशोस्तु प्राणिषु सद्भावना अस्तु विश्वस्य कल्याणमस्तु। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।